भूपेंद्र चौहान है। मैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सदस्य हूं और जो ये पीएमटी का यहाँ परीक्षा होगी इसका नोडल अधिकारी हूं कमीशन की तरफ से। आपको जानकारी देने के लिए, आप लोगों के सुझाव लेने के लिए कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ और एकदम पारदर्शिता के साथ यहाँ पीएमटी की परीक्षा कराने जा रहे हैं, जो कि 20 तारीख को पहला बैच 6:30 से स्टार्ट होगा। रोज़ हमने 4 बैचेस में अभ्यर्थियों को कॉल किया हुआ है। अभी जो 3 दिन पहले शेड्यूल जारी किया है, उस शेड्यूल में 7 दिन का शेड्यूल जारी हुआ है। हम प्रत्येक दिन 700 से लेकर स्टार्ट करेंगे। 1500 से 2000 अभ्यर्थी प्रतिदिन यहाँ पीएमटी की परीक्षा के लिए आएंगे। व्यवस्थाओं की दृष्टि से यहाँ गेट नंबर 2 है, उसके बाहर हमने रेस्ट एरिया, एक बड़ा टेंट लगाकर एक रेस्ट एरिया उन बच्चों के साथ आने वाले अभिभावक और अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया है। उसके बाद बच्चों की सुविधाओं के लिए वहां पर बैगेज मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। जो अभ्यर्थी अपने साथ अपना कीमती सामान या मोबाइल लेकर आते हैं, उनको हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि कीमती सामान लेकर ना आए। यदि वो कोई फ़ोन और सामान वो लेकर आते हैं तो हमने बैगेज काउंटर की व्यवस्था करके वो सामान वहाँ डिपॉजिट कराने की व्यवस्था कराई है। उसके बाद मेन गेट पर फ्रिस्किंग की व्यवस्था होगी। हमारे पुलिसकर्मी वहाँ फ्रिस्किंग में तैनात होंगे। उसके बाद मेन गेट एंट्री पर बच्चे का आधार और एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद यहाँ पर जिस पंडाल में आप बैठे हैं, एजेंसी के द्वारा पहली बायोमेट्रिक होगी और उस बायोमेट्रिक के बाद बिब काउंटर पर उसको सीरियल नंबर देकर मेन हॉल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मेन हॉल में सबसे पहले आधार बेस्ड हम बायोमेट्रिक कराएंगे। उसके बाद वहाँ वेरीफाई होने वाला बच्चा आगे पीएमटी हॉल में जाएगा। इंडस्ट्री में सबसे आधुनिक तकनीक जो आज अवेलेबल है, उसका उपयोग करके कमीशन ने 21 मशीनें लगाई हैं। एक टाइम में 21 बच्चों की पीएमटी उस हॉल में होगी। उसके बाद वहाँ स्लिप उसको जारी की जाएगी उसके फिजिकल मेजरमेंट की। यदि बच्चा उससे संतुष्ट नहीं है तो वहीं पर अपील का फॉर्म अवेलेबल होगा और अपील काउंटर है, वो दोबारा से अपील कर सकता है। वहाँ उसको दोबारा से मेजरमेंट करके उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। इस तरह अपना सारा पीएमटी का प्रोसेस पूरा करके वो बच्चा बाहर जाएगा और अपने गंतव्य पर जा पाएगा। इस व्यवस्था के लिए जीरकपुर बस स्टैंड से 10 बसों का संचालन किया गया है, जो स्टेडियम पर बने हुए बस स्टैंड तक बच्चों को छोड़ेंगी। सुबह 5 बजे से वहाँ बस अवेलेबल होगी और ये प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक, सुबह 6:30 से स्टार्ट होकर 3 बजे तक 4 अलग अलग ग्रुपों में चलने वाली है। पोस्ट 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, पुलिस की हैं, प्रिजन की हैं, फॉरेस्ट की हैं, फायर की हैं, सब अलग अलग हैं। मैं पुलिस की टोटल उसका अभी मैं करूं तो टोटल नहीं मैं आपको बता पाऊं। पुलिस की जो है लगभग हमारे पास जो फॉरेस्ट रेंजर है उसकी केवल 2 पोस्ट हैं स्पोर्ट्स कोटा की। वार्डर की हमारे पास 33 पोस्ट हैं। मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 4500 पोस्ट हैं। फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 600 पोस्ट हैं। मेल कांस्टेबल रेलवे 400 पोस्ट हैं और फॉरेस्टर की 50 और फॉरेस्ट गार्ड की हमारी 779 पोस्टें हैं। ये अभी पुलिस का पीएमटी हमने स्टार्ट किया, लगभग 5500 के करीब पोस्ट हैं पुलिस की जिसका स्टार्ट किया है।
उनका जैसे जैसे समापन की तरफ जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट का पीएसटी इसमें जुड़ता चला है। कितने टोटल अभ्यर्थी कितने आएंगे? आवेदन कितने लाख हैं, 2 लाख है, 10 लाख है? लगभग 2,80,000 के करीब पुलिस की भर्ती के आवेदन हैं। इन सब का टोटल करेंगे। अभी हमने जो कार्ड जारी किया है, शेड्यूल जारी किया है, 15 गुना का हमने कॉल किया है बच्चों को। पुलिस में 5500 है, इसका 15 गुना का हमने एडमिट कार्ड जारी किया, शेड्यूल जारी किया है। और लगभग ये 60 दिन से 80 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। हम 1500 से 2000 बच्चे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास कैपेसिटी है ज़्यादा। अभी पहले दिन हमने केवल 1000 बच्चे बुलाए हैं। हम आगे व्यवस्था सुदृढ़ करते रहेंगे और आगे इस संख्या को 3000 तक भी ले जाने का काम करेंगे। आपने मतलब 5500 पोस्ट पर लगभग 75-80 हजार बच्चे बुलाए, उसका क्या क्राइटेरिया रखा है बुलाने? उसमें क्राइटेरिया जो उनके मार्क्स हैं, जो सीईटी बेस मार्क्स हैं, उसके मेरिट के आधार पर कॉल किया है। लेकिन सर कम कर दी जाए। इसमें संख्या इतनी बड़ी है, उस संख्या के कारण उतना समय लगना लाजमी है। और हम इस बार जो प्रबंधन किए हैं, आप इसके बाद एक बार प्रबंधन जो हमने किए उनका जायज़ा लीजिएगा, और उस जायजे में आप देखेंगे कि मेडिकल फर्स्ट एड से लेकर ओआरएस घोल, पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें यहाँ हमने साइट पर की हैं। जितने बच्चे आएंगे हम उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। दौड़ के वक्त भी हम टाइमिंग का ध्यान रखेंगे कि गर्मी में वो सुबह सुबह और शाम की शिफ्ट में हो पाए। जो इंडस्ट्री में शेड्यूल है, जो पैटर्न है भर्ती प्रक्रिया का, उसमें पीएमटी पीएसटी के लिए मेडिकल चेक करने जैसा कहीं भी कोई इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी आयोग में कोई प्रावधान नहीं है। हम बच्चों से अपील करते हैं कि वो इस तरह व्यसन वाली चीज़ें जो आप कह रहे हैं, वो तो बच्चे को खुद ही ध्यान करना पड़ेगा। हम यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के लिए टीम अवेलेबल है हमारे पास, जो हमेशा से रहती है। बिल्कुल, आप इसके बाद मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बैगेज काउंटर दिखाऊंगा। वो बैगेज काउंटर की एक सुंदर व्यवस्था कमीशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है अभ्यर्थी के लिए। वो आएगा, अपना मोबाइल फ़ोन बैगेज वहाँ रखेगा, उसको टोकन दिया जाएगा, वापसी में वो लेगा, और इसका कोई 1 रुपया कोई चार्ज नहीं करेगा। पहले जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं से सबक लेकर ये अच्छी व्यवस्था इस बार कमीशन ने की है। पर अभ्यर्थी को टाइम अभी हम शुरू करेंगे। आधा किलोमीटर की ये सारी जर्नी है, मेन रेस्ट एरिया से लेकर और एग्जिट तक। तो इसमें पूरे टाइम में एक अभ्यर्थी को हम आधार इनेबल बायोमेट्रिक कराने के बाद उसका शारीरिक माप कराएंगे। लगभग 8 से 10 मिनट एक बच्चे को लगने वाले हैं इस पर। 4 स्लॉट में हमने बच्चे बुलाए हैं। सुबह पहला स्लॉट 6:30 बजे है, जिसकी एंट्री 6:30 होकर 7 बजे बंद हो जाएगी। दूसरा स्लॉट 8:30 से 9 बजे, 9 बजे एंट्री बंद। तीसरा स्लॉट 10:30 से 11 बजे एंट्री बंद। और चौथा जो स्लॉट है एंट्री का, 4th बैच, वो 12:30 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे एंट्री बैन हो जाएगी। इस तरह से 4 स्लॉटों में हमने बच्चों को बुला रखा है। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल बोर्ड है सीएमओ के नेतृत्व में, वहाँ से वो सर्टिफिकेट जारी कराकर आयोग में जमा कराएंगे तो वो माना जाएगा। पहले एग्जाम्पशन के लिए पहले कराना होगा उनको। यहाँ पर अंदर में बच्चे को मेजरमेंट में जो हम स्लिप जारी करते हैं, उसको लगता है कि मेरा ये ठीक नहीं है, तो यहीं पर अपील काउंटर रखा हुआ है और वो अपनी अपील यहीं करेंगे और हम उसको यहीं संतुष्ट करेंगे। उसके लिए अलग से 4 लोगों की कमेटी है। जी, कौन-कौन है उस कमेटी में? अभी ऑफिशियल्स हैं हमारे, जो रूटीन में ड्यूटी रोस्टर में बदलते रहते हैं। एक मेंबर होंगे और बाकी हमारे नोडल अधिकारी जो यहाँ हैं वो रहने वाले। अभी 20 तारीख को किसी भी महिला का हमने नहीं रखा है। महिलाओं के लिए शेड्यूल जारी होगा अलग से। हम सब महिलाओं को अलग से बुलाने वाले हैं और उसका जब शेड्यूल जारी होगा उनके पास एडमिट कार्ड जाएंगे, उनके पास सूचना जाएगी, उससे पहले वो अपना जमा करा सकते हैं। अभी हमने प्रायर नोटिस डालने का अर्थ ये होता है कि वो बच्चा आके अपनी व्यवस्थाओं को देखे। 6:30 बजे आने वाला एक दिन पहले आए और वो रखे। वो कोई हर शेड्यूल में 500 बच्चे हैं, तो 6:30 वाले को एक दिन पहले आने की आवश्यकता रह सकती है, अदरवाइज तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। और 5 बजे से जीरकपुर बस स्टैंड पर बस उपलब्ध होगी। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं है। उसको अपने प्रायर नोटिस पे रोल नंबर वाइज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जीरकपुर से ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जीरकपुर। टिकट है उसका।
टिकट पे से फ्री है, टिकट है। चलिए मेरी गलती है, टिकट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की व्यवस्था है, मेरी जानकारी का अभाव है, टिकट है उसमें। इस कैंपस के यहाँ की प्रक्रिया के विषय में कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ, यहीं का नोडल अफसर हूँ। आपका ये जो प्रोग्राम चलेगा सर, जी, इसमें क्या मीडिया कवरेज अलाउड है आपके अंदर? अंदर मीडिया कवरेज अलाउड नहीं है, इसीलिए आपके सुझाव के लिए आज ही बुलाया है। इस प्रेमिसेस के अंदर बायोमेट्रिक एरिया के बाद विदाउट आई कार्ड कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं है। और अगर हमें संपर्क करना हो, मान लो कि कैंडिडेट्स में असंतुष्टि हो, कल को वो हमारे पास अप्रोच करते हैं। बाहर के कैंपस में हमने रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, वहां पर उपलब्ध होंगे, आप वहां संपर्क उनसे कर सकते हैं। अगर हमको अंदर नहीं, प्रक्रिया official दिखानी guide हो कि वगैरह कैसे हो रही है, कैसे मशीनों में चेकिंग हो रही है, तो प्रक्रिया दिखाने के लिए हम आज आपको इसीलिए इनवाइट किया है कि आप दिखा सकें, देख सकें और सुझाव दे सकें। चलती हुई प्रक्रिया में अंदर अलाउड नहीं होगा। नहीं, ये कह रहे थे कि अगर आयोग की तरफ से मान लो किसी की ऑब्जेक्शन आ गई तो ये अगर बाइट करे आयोग की तरफ से ऑफिशियली उस पर कोई बोलेगा नहीं बोलेगा उसके और आप हाँ, यहाँ उपलब्ध रहेंगे ना ड्यूटी में। एक मेंबर यहाँ पर रोज ड्यूटी में हैं और हमारे यहाँ इसके नोडल अफसर हैं कपिल जी, वो रहने वाले हैं, वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। नहीं, आप गेट पे सूचना देंगे मीडिया को, बात करनी है ऑफिशियल बाहर आकर बात करेगा। और अंदर आने में जहाँ बैठे हैं यहाँ तक अलाउड है, उस गेट के अंदर अलाउड नहीं सर है। मतलब आप ड्यूटी लगा देना किसी की, हाँ हाँ हमें बिल्कुल संपर्क करना हो, बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। अधिकृत व्यक्ति यहाँ हो, बात भाई ऐसा ना हो 80 के 80 दिन तो मैं उपलब्ध हूँ, जिस भी दिन आपको चाहिएगा मैं गेट के बाहर आके 80 दिन मैं यहाँ नोडल अफसर हूँ, मैं ही उपलब्ध हूँ। चलो ये तो अच्छी बात, सर ऐसा ना हो कि हमें फेसबुक पे कमेंट करना पड़े अपने जवाब के लिए, वो चीज़ ना हो बस। और आप गेट पर आप सूचना देंगे, मीडिया पर्सन मिलना चाहता है, जो ऑफिशियल यहाँ उपलब्ध होगा वो गेट पर होगा। ठीक है, बहुत बहुत तो अगर आपकी एक इच्छा होगी कि चेयरमैन का ही चाहिए, फिर आपको फेसबुक पे मीडिया पड़ेगा। अगर के अंदर मीडिया क्यों कह सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप आएंगे तो आपका स्वागत, अभिनंदन, चाय पिलाऊंगा, आपको बाइट दूंगा और सारी जानकारियाँ दूंगा मैं। क्योंकि देखिए अगर अच्छी प्रक्रिया होगी तो हमें भी दिखाने में कोई गुरेज नहीं है, अच्छी प्रक्रिया को हम भी नहीं, आप देखें एक बार अभी चल के, और उसको देखेंगे तो आधुनिकतम पूरे हिंदुस्तान में कमीशंस जो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पहली बार यूज हो रही इसमें वो टेक्नोलॉजी वो कैसी होगी, क्योंकि पहले तो वो पहले चिप में डाल देते हैं किया सर, और उसमें फिर दिखाई ठीक है। है। अभी हम दिखाएंगे आपको फिजिकली एक दफे, उसी के लिए आइए जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी।